नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ टूर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए नए बायलॉज के बारे में, जो कि बनाए गए हैं घर में पशुओं को रखे जाने के संबंध में। दरअसल राजस्थान सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द इन बायलॉज को लागू करेंगे, जो कि इस संबंध में जारी किए जाएंगे कि अब से घर में कोई व्यक्ति कितने पशु घर में रख सकता है। और इसके अलावा यदि कोई भी पशु सड़क पर घूमता हुआ पाया जाता है तो इस संबंध में जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा पशु को घर में रखे जाने संबंधी इन नए बायलॉज के बारे में। राजस्थान में पहली बार घरों में पशु घर पर रखने के बायलॉज लागू किए जा रहे हैं। अब इन बायलॉज के द्वारा या नियमों के द्वारा एक घर में एक गाय या भैंस और उसका बच्चा ही रखा जा सकेगा और उसका पालन किया जा सकेगा। इसके अलावा यदि सड़क पर किसी का पशु घूमते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पशु को पकड़ा जाएगा और उस पशु को बाद में छुड़ाने की एवज में 1 से 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उस पशु को पकड़ने के दौरान वहन किए गए परिवहन आदि के शुल्क भी उसी मालिक से वसूले जाएंगे, जो कि 300 से 500 रुपए प्रति शुल्क वसूला जाएगा। तथा जब तक वह पशु सरकारी पशु घर में रहेगा तब तक उसका प्रतिदिन 400 रुपए चराई संबंधी शुल्क भी संबंधित पशु के मालिक से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तैयार मॉडल बायलॉज को निकाय के द्वारा लागू करवाया जाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में विभाग ने 1 महीने के अंदर इन नियमों को लागू करने के सभी निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन नए बायलॉज के मुताबिक घर में पशु पालने के लिए संबंधित निकाय से लाइसेंस लेना भी आवश्यक है। ये बायलॉज इसलिए अस्तित्व में लाए गए हैं क्योंकि प्रदेश के कई शहरों में अनाधिकृत और अवैध डेयरियां संचालित की जा रही हैं। अब जानते हैं कि यदि कोई पशु सड़कों पर घूमता हुआ पाया जाता है तो इस संबंध में इन बायलॉज के मुताबिक, इन नए नियमों के मुताबिक कितना जुर्माना राशि उस संबंधित मालिक से वसूली जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा में रहता है और ऐसी स्थिति में उसका पशु सड़कों पर आवारा घूमते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में पहली बार उस पशु को पकड़ने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बार उस पशु के पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माना होगा तथा 300 रुपये परिवहन राशि प्रति पशु के रूप में वसूली जाएगी। और यदि कोई पशु नगर परिषद की सीमा में पकड़ा जाता है या फिर इन बायलॉज का उल्लंघन होता है, जैसा कि एक आदमी एक ही पशु पाल सकता है तो और वो एक से ज़्यादा पशुओं को पाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नगर परिषद की सीमा में ऐसे पशु को पकड़ने पर 3 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा दूसरी बार ऐसे पशुओं के पकड़े जाने पर 4,500 रुपये की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है तथा इसके अलावा 400 रुपये परिवहन राशि प्रति पशु भी ली जाएगी। और यदि नगर निगम सीमा में कोई ऐसा पशु पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में पहली बार उस पशु के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना राशि उस पशु मालिक से वसूली जाएगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना राशि वसूली जाएगी तथा ऐसे पशु के परिवहन राशि के रूप में 500 रुपये का शुल्क उस संबंधित पशु मालिक से वसूला जाएगा। यह स्थिति कोई भी हो सकती है, यदि कोई पशु सड़कों पर आवारा घूमता हुआ पाया जाए या फिर किसी पशु मालिक ने एक से ज़्यादा पशु यदि अपने घर में पाल रखे हैं तो। इसके अलावा निर्धारित संख्या से अधिक पशु होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा तथा बिना लाइसेंस घर में पशु रखना भी पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। पशु घर में रहने वाले हर पशु की टैगिंग भी की जाएगी, जिस पर मालिक का नाम, पता और फोन नंबर भी अंकित होगा। जिन पशुओं के कान में टोकन नहीं होंगे उन्हें आवारा पशु मानते हुए निकाय की गौशाला में भेज दिया जाएगा। टैगिंग किए हुए पशु सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले तो संबंधित पशुपालक से जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान सरकार के द्वारा अस्तित्व में लाए गए नए बायलॉज के बारे में, जो कि जिनके अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं स्वायत्त शासन विभाग को कि वे सभी निकायों को इन बायलॉज को लागू करने के जल्द से जल्द आदेश दें और 1 महीने में इन बायलॉज को प्रभावी किया जाए, जिनके अंतर्गत यदि कोई भी पशु मालिक अब घर में एक से ज़्यादा पशु नहीं पाल सकता है और यदि एक से ज़्यादा पशु पालेगा तो उसके विरुद्ध, जैसा कि मैंने जानकारी दी, उस हिसाब से उससे जुर्माना राशि वसूली जाएगी और दंड दिया जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे। और मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।